प्रभु देखा सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, जहाँ चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। अर्थात जब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता के साथ श्री राम जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने यह भी देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि वेश आजादी सुर, तेहि तन अनुरूप, सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में ये सब शक्तियां भी थी। देखे जहाँ तह रघुपति ते शक्तिहीन सहित सकल सुर ते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सके सकल अनेक प्रकारा। सीता जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु ही देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। अर्थात उन्होंने देखा कि अनेक वेश धारण करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मणु सीता, देखी सती अति भई सभीता, हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, नयन मूंदी करी बैठी मग जमाही। अर्थात सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी, वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुरी पिलो के नयन उधारी, कछु न दीखत दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहां जह रह गिरीशा। फिर आंख खोलकर उन्होंने देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर वहां से चली जहां शिव जी थे। यानी अपने परम प्रभाव से भगवान श्री राम ने अपनी लीलाओं को दिखाया और सती जी को यह एहसास कराया कि सती जी आपने जो मुझे मेरी परीक्षा लेने की कोशिश की है उसमें आप सफल नहीं हो पाई है। यानी प्रभु हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि का जो स्वरूप है, विस्तार है, उसको कोई आज तक नहीं समझ पाया है। ऐसा प्रभाव श्री रामचंद्र जी ने मां पार्वती को दिखाया। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। अब यहाँ पर पार्वती जी जहां पर श्री शंकर जी उनका इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहां पर पहुंच जाती हैं और वहां पर भगवान शंकर उनसे पूछते हैं। जब आप पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, यह बात सच सच कहो हे भवानी। अब मुझे यह बात सच सच बताओ कि तुमने भगवान श्री राम की परीक्षा किस रूप में ली, मैं यह जानने को उत्सुक हूं। सती समुझुहि रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन किन्न दुराऊ, कछु न परीक्षा लिन्हि गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे ही नाई। अर्थात सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी,
मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आप ही की तरफ प्रणाम किया। जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखऊ ध्याना, सती जो किन्न चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा ही पूर्ण विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। यानी जो परीक्षा की जो विधियां माँ भवानी ने अपनाई थी श्री राम जी को जांचने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए, को राजकुमार है, नर है या नारायण है, इस बात को जांचने के लिए उन्होंने जो परीक्षा ली थी, जो सीता के रूप में रास्ते में खड़ी हो गई थी, इन परीक्षा की घड़ियों को शिव जी ने जाना कि आपने जानना चाहा माँ भवानी से कि आप किस रूप में भगवान श्री राम की परीक्षा लिया है, आपने बताइए। लेकिन जब पार्वती ने उन्हें नहीं बताया तो भगवान शंकर ने मन में ध्यान किया और ध्यान करने के बाद जिस तरह की परीक्षा ली गई थी माँ भवानी के द्वारा सबको जान लिया। बहुरी राम माय ही सिरुनावा, प्रेरी सीतहि जहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचरत शंभु सुजाना। फिर श्री राम जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भाव प्रबल है। उन्होंने कहा कि जो हरि की इच्छा है वही होता है। और जिस तरह से भवानी ने उनकी परीक्षा ली थी, उन सब का उन्होंने मन में ध्यान करके देख लिया कि किस किस प्रक्रिया से गुजरी थी। सती किन्न सीता कर वेशा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। जो अब करऊ सती मन प्रीति, मिटई भक्ति पिथु कोई अनीति। सती जी ने सीता का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होगा। ऐसा शिव जी को लगा कि इन्होंने बिल्कुल रूप ही बदल करके सीता का रूप धारण करके फिर श्री राम के मार्ग में खड़ी होकर के श्री राम की परीक्षा लिया। अब भगवान शंकर के मन में यह बात उठती है कि आखिर माँ भवानी ने ऐसा क्यों किया। उन्हें लगता है कि अगर मैं भवानी से अभी पार्वती से प्रीति रखता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा ही अन्याय होगा। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापू। प्रगति न कहत महे सुकछु, हृदय अधिक संताप। वो बड़े दुखी हो जाते हैं भगवान शंकर। कहते हैं सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। देखिए संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि एक तरफ सती जो भवानी है वो अति पवित्र है, पतिव्रता है, शंकर को शुद्धता वादी बनाए रखने में उनकी अहम अहमियत है। वैसी स्थिति में एक तरफ उन्हें जो है और दूसरी तरफ उन्होंने सीता बन करके श्री राम के रास्ते में जो है प्रवेश किया है। तो ऐसी स्थिति में उनके समय संशय बन जाता है कि अगर मैं इनके साथ प्रीति रखता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा, बड़ा अन्याय हो जाएगा। मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता हूं क्योंकि बहुत परम पवित्र है, इन्हें छोड़ना भी अनर्थ हो जाएगा। प्रेम करने से बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप, बड़ा दुखी हो जाते हैं महादेव देवादिदेव। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय न सगावा। यही सन सीत ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करके ही उनके मन में आया कि सती के शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने ही मन में कुछ संकल्प कर लिया। हस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरी सुहाई, जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार करके श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले गए और चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नव गिरा सती उर सोचा, पूछा सी वही समेत सकोचा।
आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री राम चंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई और उन्होंने सचाते हुए शिव जी से पूछा कि न कवन पन कहूं कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहूं त्रिपुर अराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आपके सत्य के धाम और दीन दयालु, आप तो सत्य के धाम और दीन दयालु है। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव ने कुछ न कहा।